नमस्कार दोस्तों। और आज मैं आपको बहुत लेट मिली हूँ क्योंकि सुबह से अपने कुछ काम था, बाहर का भी काम था और क्लासेस भी होती हैं, तो उसकी तैयारी में मैं लगी हुई थी। और उसके बाद जो है अपने कुछ देखिए मैं दिखाती हूँ, ये तैयारियाँ चल रही थी मेरी। तो मैं अभी फ्री हुई हूँ और अभी मेरा वीडियो स्टार्ट हुआ और ये लगभग दो या तीन शायद बन रहे हैं। अभी विंडो के दिखने फिर वो कर्टेंस डाल दिए। उसको बहुत पसंद है कि हमेशा विंडो जो है वो बंद रहे, और मुझे हमेशा पसंद है कि सारे घर की विंडो खुली होनी चाहिए। वैसे बहुत सारी धूल आती है, कबूतर आते हैं, पर मुझे मज़ा आता है। तो आज हम मिले हैं लेट। आज वैसे मैं आज आपको अपनी छत की सैर भी कराने वाली थी, लेकिन नहीं करा पाऊंगी क्योंकि छत का हाल बहुत बुरा है। मैंने जैसे बताया कि 1.5 महीने से पहले मैं बाहर थी अपने नौकरी के सिलसिले में, वापस आई। मेरे छत पर बहुत सारे पौधे हैं जिसमें जिसमें जो है जो आधे से ज़्यादा बर्बाद हो चुके थे। मेरे वापस आने पर 6 महीने तक मैं घर पे नहीं थी, तो पड़ोसियों के पास चाबी थी, उनको बोला गया था कि आप पानी दे दीजिए। लेकिन देखिए, हर कोई, जैसे हम अपने बच्चों को बढ़कर प्यार करते हैं, सबसे बढ़कर प्यार करते हैं, तो वो हम अपने बच्चों को जिस तरह से केयर करते हैं, तो दूसरे उस तरह से नहीं कर सकते। हमें पता है कि हमारे बच्चों को किस वक्त भूख लगती है, किस वक्त प्यास लगती है, कितना उनको गर्मी की ज़रूरत है, किस बच्चे को ज़्यादा सर्दी लगती है। तो इसी तरीके से वो पौधे जो हैं मेरे बच्चे हैं, मैंने खुद बहुत सालों से खुद ही अपने हाथों से तैयार किए हैं। सीड से, कटिंग से, कहीं से कटिंग चोरी की, कहीं से खरीदी, कभी कभी मैंने जो है पौधे नर्सरी से भी बहुत सारे पौधों की कटिंग मिलती है। वैसे 2-3 साल तक तो मैंने दबा के पौधे खरीदे, पूरा जो है छत भर दिया। उसके बाद क्योंकि मुझे जानकारी हो गई थी, तो मैंने कटिंग से उनके सीड्स आने लगे, बड़े होने लगे प्लांट जो है, उनसे पौधे बनाने शुरू किए। तो मेरी एक मतलब मुझे ये आइडिया हो गया कि इनको, इस पौधे को धूप की ज़रूरत है, इसको कम धूप की ज़रूरत है, इसको शेड में रखना है, इसको इतना पानी चाहिए, इसको नहीं चाहिए। फिर मैं बहुत सालों से बाहर जैसे घूमने जाती हूँ, तो क्या करती हूँ, वहाँ से प्लांट, मुझे आदत होती है कि गाड़ी से अगर मैं जाती हूँ तो पीछे पूरे प्लांट्स ही प्लांट्स भरे होते हैं। तो मेरे पास बहुत जगह के प्लांट्स हैं। लेकिन अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर कि जब मैं वापस आई तो मेरे आधे से ज़्यादा प्लांट्स मर चुके थे। जो बचे थे बेचारे, उनको किसी तरह बचाया। पड़ोसियों को चाबी दी थी कि भाई आप पानी डाल दीजिएगा, आप ध्यान रखिएगा। लेकिन वही अपने बच्चे अपने ही होते हैं, तो उतना ध्यान उन्होंने नहीं रखा। उसके बाद फिर मैंने उनको तैयार किया, किसी तरह ठीक किया। लेकिन फिर मैं बीमार हो गई, हॉस्पिटलाइज हुई, दिविक बीमार था, तो 1.5 महीने तक फिर मैं उनकी सेवा नहीं कर पाई। कभी बीच में हिम्मत हुई तो पानी डाला ही। तो अभी उनका हाल जो है, बेचारे बहुत सारे मरे तो नहीं है, मरने तो मैंने नहीं दिए, लेकिन बहुत कम पौधे हो गए। और अब मैं सीरियसली अभी मैं बढ़ाना भी नहीं चाहती, क्योंकि मेरे लिए बहुत आसान है। मेरे पास एक एक प्लांट से इतने इतने सीड्स तैयार हो गए, तो मैं अब अक्सर दे ही देती हूँ। मैं आसपास दिखाऊंगी कि जब मैं वापस आई और मैंने देखा कि सीड्स हैं, उनसे पौधे, अब ऐसा हो गया, मिट्टी भी इतनी उपजाऊ गई कि बहुत सारे सीड्स अपने नीचे गिर जाते हैं, नीचे नए नए पौधे निकल आते हैं। अब इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 4-5 सालों से पौधों में बहुत मेहनत की। तो क्योंकि मैं इतने सारे पौधों की केयर नहीं कर सकती हूँ, और मुझे अभी भी, मैं मतलब मेरा मन पूरी पक्की तरह से दिल्ली में रहने का नहीं है, मजबूरी है अभी मैं जो वापस आई हूँ। तो मुझे अभी आइडिया नहीं है 2 साल तक कि मैं लाइफ में आगे क्या प्लान करने वाली हूँ। यही कारण है कि अब मैं पौधों को आगे जितने हैं उनको अपने बच्चों की तरह देखभाल करना चाहती हूँ। उसके अतिरिक्त मैं उनको नहीं बढ़ाना चाहती। तो मैंने क्या किया, वो छोटे 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 जो पौधे मैं मतलब मरने तो नहीं देती, मैं फिर उनको नए गमलों में लगा देती, क्योंकि गमले बहुत सारे खाली हो चुके थे। तो मैंने उनको तैयार किया, थोड़ा सा अन्य खाद, मिट्टी, पानी देकर गमलों में लगा दिया। और सामने जिन लोगों को पौधों से बहुत प्यार है, जैसे सामने परिवार है, तो उस परिवार में जो है वो बहुत सारे उनको लोगों को शौक है पौधों का, पर वो खरीदते नहीं है। तो मैंने उनको पूरी, उनकी आधी छत भर दी। इधर पड़ोसी हैं, उनको भी दे दिया, जिनको मतलब जिनको मुझे लग रहा था, ऐसे नहीं हर किसी को नहीं देती हूँ, जिनको मुझे लग रहा था कि प्यार करते हैं और केयर करेंगे, उनको ख़ास तौर से मैंने दे दिया। मेरे पास बहुत कम पौधे हैं, लेकिन छत की हालत बहुत ख़राब है। कोशिश करूँगी शाम को छत पर, अभी चाय वाय पीऊँगी, लंच करूँगी, उसके बाद छत पर जाऊँगी और दिखाऊँगी आपको कि छत का हाल क्या हो रहा है। तो उसको साफ़ करेंगे। सर्दी का टाइम आ चुका है। पिछले साल जैसे हमने सर्दी में अपना वो कुछ आग वगैरह जला के हम कुछ भून भान लेते थे, और कई बार वो टिक्के विक्के भी बनाने की कोशिश की, विफल रहे। लेकिन इस बार कोशिश करेंगे दोबारा से अपना, क्योंकि ऊपर भी छत पर 2 रूम सेट बना हुआ है, बाकी खाली है,
तो वहाँ पर किचन तैयार करेंगे दोबारा से, कोई रहता नहीं वहाँ, मैं कभी रेंट पर नहीं देती हूँ। मेरे पौधों पे सामान भरा रहता था, मैं दिखाऊंगी अभी कितना मैसी है और उसको मुझे साफ़ करना है तो मैं कैसे तैयार करूँगी। तो अभी मेरी प्लानिंग बन रही है क्योंकि मेरी हेल्थ इश्यूज़ हैं अभी भी थोड़े, तो लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा है। मुझे पता है कि मैं बहुत दिन से बाहर कहीं घूमने नहीं गई हूँ, मुझे जाना है कि चाहे कहीं आसपास 100, 150, 200, 250 किलोमीटर ही जाना, बट जाना है 2-3 दिन के लिए ताकि मैं फ्रेश हो जाऊँ और आके फिर अपने काम पर लग जाऊँ। तो क्या प्लानिंग होती है पता नहीं। छत में आपको शाम को दिखाने की कोशिश करूँगी कि अभी बहुत मैसी है, बहुत बुरा हाल है। पौधे बचा लिए गए हैं, कितने पौधे बचाए हैं, क्या आगे होगा तो वो मैं दिखाती हूँ। चलिए अब मेरा टाइम है चाय पीने का, तो मैं चाय पीऊँगी। बाय बाय। विवेक, ये देखो मैं आ गई। ये देखिए विवेक, सीधा खड़ा हो ना, ये क्या कर रहे हैं। ये देखिए ये खा रहा है नमकीन और ख़त्म हो चुकी है, और अब मैं छुपा के रखती हूँ, पता नहीं कहाँ से पिल्लों की तरह सूंघ सूंघ के पहुँच जाता है। अब ये ऐसे मैं क्यों खड़ी हूँ। मोटू राज सीधा खड़ा हो। पर्सनैलिटी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, हेल्थ में दिखा चुकी हूँ ना, है ना। ये देखिए दिवेक अभी 3-4-6 महीने पहले यहाँ था मेरे, उससे पहले यहाँ था। पिछले साल की फोटो देख रही हूँ तो इतना था, और अभी दिवेक सीधा खड़ा हो। मैं भी सीधी खड़ी हूँ, दिवेक भी सीधा खड़ा है। ये देखिए दिवेक बस दिवेक के बाल भयंकर, और इसकी शक्ल कुछ ये दिखाना, अपनी आईब्रो दिखाना, चश्मा उठाना। अपनी मोटी है बहुत, नहीं मेरे जैसी है ना यार, दिखाना। इसकी आईब्रो तो मेरे जैसी है, आँखें अपने पापा के जैसी है, नाक मेरे जैसी है, होठ भी कुछ मेरे जैसे हैं। और हाइट इसके पापा 6 फुट 2 इंच के हैं, तो इसकी हाइट, मैं भी लंबी हूँ 5 फुट 7-8 इंच की, तो इसकी हाइट जो है वो अच्छी सी हो रही है, तो अब अच्छी सी फीलिंग आती है। लेकिन ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो दिविक अब जो है इसको बैलेंस करने के लिए हम शिकंजी पीते हैं, और शिकंजी बनाते हैं सोडे की शिकंजी। ये 2 ग्लास हैं, एक में चीनी है जो दिविक का, एक में चीनी नहीं है जो मेरा है। जब ग्रूफर वाला हमारे यहाँ सोडे की बॉटल देके जाता है तो शायद गलत सोचता होगा कि इतने सारे सोडे की बॉटल ऑर्डर करते हैं, क्योंकि अभी मौसम वैसे चेंज हो गया। लेकिन मैं पूरी गर्मियों में ऐसे शिकंजी, जैसे जैन शिकंजी हम बचपन से पीते आए हैं, तो वो जैन शिकंजी जैसा मुझे फील चाहिए होता है। ये एक नींबू इसमें जो बहुत ही टाइट है, ये गया। ओहो, पहले मैं ये अपनी वाली बना रही हूँ, ठीक है। हाँ। और दिविक अपनी वाली खुद बनाएगा। बहुत ही तेज इसमें चम्मच घुमानी पड़ती है बच्चे, बहुत ही टाइट है भाई। नींबू वाला बेवकूफ बना के गया ये। और ये मेरी शुगर फ्री है क्योंकि मैं चीनी नहीं पीती हूँ, तो मेरी खूब सारी शुगर फ्री। और ये अब इसमें ऐसे चम्मच मिला के, उन लोगों को मैंने ऐसे ही देखा है, इसमें मैं वो भी मिला लेती हूँ, काली मिर्च और काला नमक। लेकिन आज मैं सिंपल ही पीने वाली हूँ। टॉर्नेडो ना बन जाए। वो भी बन रहा है, बस मज़ेदार होगा। ये मैं 3-4 ग्लास दिन में पी लेती हूँ। ये और ये मेरी शिकंजी तैयार। गजब। थोड़ा सा नींबू कम है, थोड़ा सा कम है, तो मैं तेरा वाला ले लेती हूँ। थोड़ा सा नींबू कम है, मेरा नींबू चुरा लिया। कोई नहीं, और डाल देंगे। ये मुझसे ना एक्चुअली निचड़ भी नहीं रहे, इसमें बहुत जान लगानी पड़ रही है। तो ये बन गया हमारा शिकंजी। ये बच्चा मैथ्स पढ़ रहा है, और ये देखिए ये बैठी हूँ मैं। इसकी कमज़ोरी, जब भी अकेला हो, अगर ये कंप्यूटर पे मोबाइल पे, तो इसे माँ की ज़रूरत इतनी महसूस नहीं होती, चिपकता नहीं है। लेकिन जब ये पढ़ रहा है यानी कि किताबों में, तो इसकी माँ इसके पास बैठी होनी चाहिए। और ख़ास बात यह है कि हिंदी की टीचर से ये मैथ्स भी पढ़ता है। तो ये टीचर जो है, जो हिंदी की टीचर है, वैसे तो साइंस बैकग्राउंड से है, तो वो पढ़ा देती है कोशिश करके। लेकिन ये इस मक्कार को देखिए, ये शिकंजी पी रहा है कि इसकी पूंछ की तरह माता जो है
इसके पास बैठी ये होनी मम्मी चाहिए। आ रही है, ये मम्मी आई है, मैंने नहीं बोला है। सीरियसली? पढ़ाने कौन, किसने पढ़ाया? किसी भूत ने पढ़ाया? मम्मी आई है ना खुद, किसी भूत ने पढ़ाया? हाँ वो है वो है। अभी 2-2 मिनट में मेरे पास आएगा, मम्मी ये मम्मी वो। ना, मैं कर... अरे मैं अभी इसको ये पता है, ये बोल रही थी, मैंने कहा बेटा तू बेटा तू यहीं पे बैठी रही हो, काम करती हो। तो इसने कहा आप हिंदी गलत बोल रही है, बैठे रहना और काम करते रहना बोलिए। तो मैंने इसके बालों की तरफ, ये देखिए ये चोटी वाले बाल हो चुके हैं। एक सेकेंड, लड़कों के लंबे बाल नहीं हाँ होते हैं ना, ये देखो ऐसे भी होते हैं फिर लड़कों के। ले तिती पाली है, ले 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 चल पढ़ ले। सबसे अच्छी फीलिंग क्या है? सबसे अच्छी फीलिंग क्या है? सबसे अच्छी फीलिंग ये है कि बच्चा आपसे बड़ा हो जाए। बीइंग अ सिंगल मदर, वैसे मुझे अब आइडिया नहीं, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, जो मुझे एक्सपीरियंस होते हैं वही मैं शेयर करती हूँ। हाँ एक सेकेंड, दीदी यार सारी की सारी लेकर बैठा हुआ है, सारी की सारी लेकर, मैंने पीछे किया था, सबसे पीछे ये किया हुआ। हाँ तो बीइंग अ सिंगल मदर सबसे अच्छी फीलिंग क्या है? सबसे अच्छी फीलिंग ये है कि बच्चा जो है आपसे लंबा हो जाए, बड़ा तो कभी हो नहीं पाएगा पर लंबा हो जाए। और जैसे कहते हैं ना कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, लगता है कि हाँ बड़ा हो गया, तो पापा के जूते, पापा के कपड़े उसको आने लगते हैं। तो यहाँ मैं एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि बच्चा बड़ा हो गया और मम्मी की जैकेट पहने रहता है हर वक्त। खास बात यह है कि मैं कपड़े खरीदने की इतनी ज़्यादा शौकीन हूँ कि मेरे पास बहुत ढेर जैकेट हैं, बहुत ढेर ऐसे। और मैं ये नहीं कि मैं गर्लिश पहनती हूँ, मैं सब, क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ तो वो सब तरह के कपड़े पहनती हूँ। तो ये मिस्टर जो है घर में तो मेरा जैकेट पहनते ही हैं, मेरे चीज़ें पहनते हैं, ये बाहर वाली मेरी जैकेट पे भी हाथ रखते हैं। तो देखिए ये रोज़ का इसका रूटीन है मेरी कोई, क्योंकि इसके कपड़े जो है ना जो 3-3 महीने पुराने हैं, वो भी, इसकी हेल्थ तो खैर माशाल्लाह चल ही रही है, लेकिन लंबाई इसकी बड़ी तेजी से बढ़ी है। तो मेरे कपड़ों पे शक्ल मेरे जैसी है, हमेशा ही पूछता रहता है मेरी आंखें किस पर है, मेरी नोज किस पर है, मेरे होठ किस पर है। तो शक्ल दिखा इधर, एक बार दिखा शक्ल। तो हाँ मेरे जैसी शक्ल है, नाक भी मेरे जैसी है, पर तू इतना क्यूट नहीं है। देखो ठीक है ना, दांत भी मेरे जैसे हैं, मेरे कुछ 2 दांत ऐसे हैं जो यहाँ पर दांतों के ऊपर आए हुए थे, जो मैंने बाद में सर्जरी करवा के निकला, वहीं पर उसी जगह पर दांतों के ऊपर दांत आ गए। तो लेकिन ये बाल अच्छे नहीं है, देखिए बाल कटाने चलेंगे यार बहुत, ये अपने आप को करण कुंद्रा समझने की कोशिश करता है जो है नहीं। अच्छा एक सेकेंड, मुझे जैसे तू लोगों से पूछ लियो कि ठीक है यहाँ पसंद नहीं कर रहा मुझे। अरे लेकिन लंबे बाल रखने के लिए भी कटिंग करानी पड़ती है। मुझे ऐसे ठीक लग रहा है। अच्छा पीछे से तुझे पता है कैसा लग रहा है तुझे, इतने अजीब से गंदे से बाल। क्या कर रही है? ये देखिए ये इनकी कटिंग होगी तभी ये सेट होंगी। इसको फैशन का बस बुखार चढ़ा है, इसको आता वाता कुछ नहीं है। यहाँ से ये देखना, ये बहुत, ये कटवाने पड़ेंगे बेटा, ये शेप में लाने पड़ेंगे। फिर पता लड़कों की भी जुएं पड़ जाती हैं बड़े बालों में। वो तो बचपन में थी ना, तो लड़कियों तेरी इसकी जो फ्रेंडशिप थी वो मतलब गर्ल्स से हुआ करती थी जब ये छोटा था। और इसके बाल अक्सर यही होता था कि मैं इसके बाल बहुत कम कटाती थी, मुझे डर लगता था कि कोई जो रेजर है या कुछ भी है वो ऐसा यूज ना करे। तो मैं कोशिश हमारी यही होती थी कि हम इसके बाल खुद ही काट दें। तो बहुत डर के मैं इसके जब छोटा था बाल भैया काट देना, रेजर मत लगाना, रेजर मत लगाना, ये मुझे याद है। इसको बचपन से याद है कि मैं इतनी इनसिक्योर हूँ कुछ चीज़ों को लेकर कि भैया रेजर मत लगाना। और अब भी मैं जाती हूँ ना, अभी भी ये बाल कटाने जाता है, छोड़कर मैं ही आती हूँ, तो मैं अपने सामने उससे कि ये जो आप ब्लेड यूज़ करेंगे वो मेरे सामने चेंज कीजिए। और मैं दीपिक को बोल कहती हूँ देखना यही वाला जो इसने मेरे सामने चेंज किया वही यूज़ करे। तो एक डर सा रहता है। तो इसके बाल की बात करी थी, हाँ तो इसकी फ्रेंड थी एक लड़की थी, सौदानी थी, उसके इतने लंबे लंबे बाल थे। मैं उसके साथ ही रहा करता था, नर्सरी और फर्स्ट क्लास की बात है। तो इसके सर में इतनी वहाँ पर बच्चों के सरों में इतनी जुएँ होती थी। और तो अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है इतने बड़े बाल होने पर जुएँ पड़ जाएंगे, तो गंदा रहता है क्योंकि अच्छे से सफाई नहीं होती। हाँ बोल, नहीं पहले मुझे बस ये बता दे, मैं वीडियो बंद कर दूंगी, मुझे ये बता दे बाल कब कटाएगा। पता नहीं मुझे, जब गंदे दिखेंगे तो कटा। दिखता नहीं है कुछ भी, पढ़ाई पढ़ता नीचे आ जाती हैं सारे बाल। अच्छे सुंदर दिखना चाहिए, बेवकूफ नहीं।
अभी तुम बेवकूफ दिखते हो। कमेंट्स में बताओ बाल ठीक है या बुरे हैं। वो क्या पता उनके सर पे थोड़ी लगे हुए बेवकूफ। हाँ, तब भी आज इसके देखने बाल में कट ठीक जाएंगे। है या कल बुरे? कल मेरा लाल प्यारा सा सुंदर सा एक स्मार्ट पुरुष बन के दिखाई देगा। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में।